मैं जोगी हूँ बैरागी। फिर जैसे कि हमने आपको ये वादियों से घिरा हुआ जगह पे, इन वादियों में घिरे हुए पूरा खूबसूरत सी जगह पे पहाड़ों में के बीच त्रिजुगी नारायण मंदिर का दर्शन करने आए हुए हैं, जो आपका दर्शन कराएंगे हम दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। इधर त्रिजुगी नारायण मंदिर है जहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। देखिए कितनी खूबसूरत जगह में है। इसी से लगता है देवता लोग हमेशा अक्सर न पहाड़ों पर्वतों में ही रहते थे, क्योंकि वहाँ पे शांति है। अब देखिए क्या खूबसूरत है। अब इन पहाड़ों के बीच में पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, वो जिसकी मंदिर यहाँ पे है, जहाँ पे विवाह हुआ था, तो आप इसकी दर्शन कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी हाइट पे है, कितनी ऊंचाई पे है। ये रुद्रप्रयाग से 90 किलोमीटर दूर है, जो हम लोग अपनी गाड़ी से आए हुए हैं वो मंदिर का दर्शन करने, जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो कुछ आप भी दर्शन कर लीजिए। बाकी ओमी नारायण जी हमारे ओमी कुमार कैमरामैन, ओमी कुमार जुगरान कैमरामैन है, रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। ये लोगों को तीर्थ कराते रहते थे, हम लोगों को भी काफ़ी तीर्थ करा चुके हैं। और अगर आपको भारतवर्ष से कहीं से भी उत्तराखंड का तीर्थ स्थल का दर्शन करना हो तो ओमी जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं इनका नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर और इनकी फ़ोटो डाल दूँगा। बाकी देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह पे है ये मंदिर, भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह स्थल। थोड़ा इधर दिखा दीजिए। इन चारों शायद वादियों से घिरा हुआ स्थल है, और यहाँ इन वादियों के बीच में ही मंदिर है जहाँ पे शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। बाकी और भी ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह आप लोग को हम दर्शन कराएंगे। हमारी वीडियो देखते रहिए। तो मैंने यहाँ के जो लोकल गांव वाले हैं, पंडित जी हैं, जो यहाँ के इस मंदिर के त्रिजुगी नारायण मंदिर के पुजारी हैं, जो पंडित जी पूजा करते हैं यहाँ पे, आपको उनसे मिलाऊंगा और ये बताएंगे यहाँ की जो पुरानी कथा क्या है, वो पंडित जी से हम आपको जानकारी देंगे। तो आप आइए पंडित जी से मिलिए और पंडित जी से इसके बारे में जानकारी लीजिए। पंडित जी आप जरा इस मंदिर के बारे में बताइए, क्या है, कब से है, इसकी पुरानी कथा क्या है? कहते हैं कि इस स्थान पे 3 युग पहले भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ है, और उनके विवाह की जो अग्नि है वो आज भी अखंड प्रज्वलित है। इसी कारण से यहाँ का नाम त्रियुगी नारायण है। वैसे ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु जी का है। भगवान विष्णु जी के वामन अवतार का जन्म इस स्थान पे हुआ था, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगा था। और 3 पग पृथ्वी के रूप में पृथ्वी और आकाश दोनों लोक नापने के बाद राजा बलि के सर में पांव रखा था और उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया था। तो उनकी जन्मस्थली, और वो राजा हिमांचल के इष्ट देवता थे। राजा हिमांचल के इष्ट देवता होने के कारण उनको साक्षी करके राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती और भगवान भोले शंकर का इस स्थान पे विवाह संस्कार संपन्न कराया। और यहाँ पे क्या है, मतलब और क्या चीज है जो बहुत प्रचलित है, वो क्या चीज है? कुंड के बारे में क्या कहते हैं? अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर का जो पहला है वो ब्रह्म कुंड है, दूसरा रुद्र कुंड है। ये 2 कुंड स्नान के हैं, और उसके अलावा तीसरा कुंड है विष्णु कुंड। विष्णु कुंड में ओम नमो नारायण करके आचमन किया जाता है। और चौथा जो कुंड है वो है सरस्वती कुंड। उस कुंड में पितरों के निमित्त जल दान दिया जाता है। और उसी के बगल में धर्मशिला नामक स्थान है, जिस स्थान पे भगवान शंकर और माँ पार्वती का कन्यादान हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर गौरी गुफा है, उस गुफा में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। और इस त्रियुगी नारायण से 6 किलोमीटर अगर आगे आप जाते हो तो तोसी गांव पड़ता है। तोसी इस इलाके का अंतिम गांव है। उसके बाद सीधे हिमालय की गंदराएं शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा इस स्थान पे माँ भगवती का एक पौराणिक मंदिर है, जो यहाँ त्रियुगी नारायण मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसका नाम है शाकुंभरी। ये यहाँ के मुख्य पौराणिक स्थल है और यहाँ की व्याख्या है। ये केदारनाथ मंदिर यहाँ से कितना दूर है? बद्रीनाथ या केदारनाथ मंदिर
केदारनाथ जी यहाँ से 2 रूट पड़ते हैं। एक तो आपको वापस सोनप्रयाग जाना पड़ेगा, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चढ़ाई है। उसके अलावा त्रियुगी नारायण से एक ट्रैक केदारनाथ जी का है। त्रियुगी नारायण मंदिर से अगर आप केदारनाथ उस ट्रैक को करना चाहते हो तो वो है अमूमन 32 किलोमीटर की दूरी पे और बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक है, क्योंकि 6 किलोमीटर चलने के बाद सीधे आपको केदारनाथ में ही पानी मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ के जो पंडित जी हैं वो यहाँ के बारे में बताए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय ओम। और ये यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, कुछ रोड शोड का काम चल रहा है और मंदिर का परिसर में कुछ काम भी चल रहा है। तो बाकी आगे के कुंड का भी दर्शन कराऊंगा आपको, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक गांव में आया हूँ। त्रियुगी नारायण है यहाँ पे। त्रियुगी नारायण मंदिर है। जो इसका पुरानी कथा है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे इसी जगह पे माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था और विवाह में जो अग्नि कुंड जलाया गया था वो आज भी यहाँ पे प्रज्वलित है। तो आपको मैं वो चीज़ आज दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये और कुंड भी है यहाँ पे जो उसमें देवता लोग यहाँ पे स्नान किए थे। तो पहले इस प्राचीन मंदिर का जो कथा है, पुरानी कथा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको जरा देख लीजिए आप। आइए दिखाता हूँ मैं यहाँ की जो पुरानी कथा है। और ये है कि भगवान विष्णु को समर्पित है यह मंदिर। इसको आप देख सकते हैं। कुंड का दर्शन कराते हैं आप लोगों को। आइए। ये मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है, पुराने शैली से बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप। और जिस कुंड में देवता लोग स्नान किए थे यहाँ पे, शिव पार्वती के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे वहाँ पे, यहाँ पे। तो जिस कुंड में स्नान किए थे देवता लोग, उसका दर्शन कराते हैं आप लोग को। देख लीजिए, ये वो अग्नि कुंड है। ये वो अग्नि कुंड है जो इसमें आज भी आग प्रज्वलित है। यहाँ पे यहाँ के भस्म ले जाने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। और कुंड के बारे में आपको देखिए, यहाँ पे ये कुंड है। ये उस समय से ये कुंड है जब शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था यहाँ पे। यही इसी कुंड में देवता लोग स्नान किए थे। ये उत्तराखंड की बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये कुंड है। ये सारे कुंड प्राचीन है। आइए आपको एक खास चीज दिखाते हैं। ये देखिए, बना हुआ है, बहुत ही पुराना है, उसी टाइम का है। ये जब शिव पार्वती जी का विवाह होता उस समय का है। बहुत प्राचीन है और बहुत यहाँ पे तीर्थ यात्री देश विदेश से भी आते रहते हैं दर्शन के लिए। अभी मंदिर फिलहाल बंद है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो हो सकता है हमसे आप लोग को दर्शन कराते हैं। यहाँ पे इसी गांव में 3-4 और कुंड हैं जिसको अभी जाएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए। तो आगे की दर्शन जारी रहेगी। तो ये मंदिर दिखाइए। ये पूरे नीचे है थोड़ा गांव, इसके ऊपर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। हम लोग ये दरअसल हम लोग रुद्रप्रयाग से आए हैं। रुद्रप्रयाग से ये जो जगह है वो कोई 90 किलोमीटर है, कोई 90 किलोमीटर है वो जगह। यहाँ से रुद्रप्रयाग से 90 किलोमीटर है। हम लोग को करीबन 3 से 4 घंटे आने में लगे हैं और पूरी पहाड़ी एरिया है। और मैं वो भी दिखाऊंगा आगे, देख सकते हैं आप। आने में 4-5 घंटे लगते हैं। और ये हमारे जो कैमरामैन हैं ओमी जी उगरान, ये दरअसल यहाँ उत्तराखंड के रहने वाले लोकल हैं। वो हमारे साथ कोई 2-3 साल से जुड़े हुए हैं। अभी पिछला ही इन्हें कार्तिक स्वामी का दर्शन करवाया था। तो मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहूंगा, अगर उत्तराखंड में किसी भी तीर्थ स्थल में आप लोग को घूमना है, तीर्थ 4 धाम की यात्रा करनी है, तो आप योमी जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं इनका मोबाइल नंबर, इनकी गाड़ी की फोटो सारा कुछ डाल दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्सपर्ट हैं 4 धाम यात्रा के लिए। हम लोगों को काफी करवा चुके हैं, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर में डाल दूंगा वीडियो में। बाकी जय सीताराम। फिर आगे की कोई अच्छी जगह पे जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे।